मल संचित होता है, धीरे धीरे वो कुपित होकर के बाहर निकलना चाहता है। उसी का एक रूप है जुखाम, खांसी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस लेने में तकलीफ होना। भस्त्रिका प्राणायाम ये बहुत लाभ देता है जिनको कफ जमा रहता है, चेस्ट के अंदर जिनको कंजक्शन हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, मौसम बदलता है और साथ ही में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार शुरू हो जाता है, तो ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? वंदना जी, कोई भी रोग आता है तो प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते सर्व रोगानाम निदानम कुपितः मलः, शरीर में मल संचित होता है, धीरे धीरे वो कुपित होकर के बाहर निकलना चाहता है। उसी का एक रूप है जुखाम, खांसी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस लेने में तकलीफ होना। और जैसे ही ये मौसम बदलता है, अभी आजकल मौसम बदल रहा है, तो ये प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ इंडोर पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं इस समय अस्थमा के, और छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक हर उम्र के लोगों को ये आजकल जुखाम, खांसी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो रही है। अब इसको ठीक करने के लिए एलोपैथी की दवाइयां खाई जाती हैं। ये अपने आप में ऐसे ही समझो जैसे चोर ऑलरेडी शरीर के अंदर है और आपने दवाइयां खा करके डाकू और भेज दिया। इसलिए जो भी आज ये वीडियो देख रहे हैं और जुखाम खांसी से आए दिन परेशान रहते हैं, मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आज से ही इसके लिए दवाइयां खाना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि धीरे धीरे ये जुखाम खांसी आपको ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस और अस्थमा में कन्वर्ट होती चली जाएगी। जुखाम खांसी किसी भी तरह से हमारा शत्रु नहीं है। तीव्र रोग जब भी आते हैं शरीर को ठीक करने के लिए आते हैं, अंदर से कचरे को, टॉक्सिन्स को निकालने के लिए आते हैं, और हम इनको जब दवाइयों से धीरे धीरे दबाते चले जाते हैं, फिर ये जाकर के आगे क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद असाध्य रोग के रूप में अस्थमा बन जाता है। उसको ठीक करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए जुखाम खांसी जब भी आए, सबसे पहला काम एक करें कि आप उपवास कर लें। 1 से 3 दिन का उपवास करें। 1 दिन पानी पे रह करके करें तो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पानी पे नहीं रहा जाता है आपको पूरे दिन भर, तो आप जूस फास्टिंग कर लें। जूस पे रह लें पूरा दिन भर, जूस पिएं, नारियल पानी पिएं, और पूरे दिन भर अपनी जो क्रियाएं हैं, अपनी जो दिनचर्या है, जो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल बताते हैं, सुबह जल्दी उठना, गर्म पानी पीना और उसके बाद एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, ये हर किसी रोग में हम सबको बताते हैं कि अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, उसके बिना आपका रोग जाने वाला नहीं है। विजाता जी, यहाँ पे मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपने ये बताया कि उपवास करना चाहिए 1 से 3 दिन और खाने पीने के अंदर सिर्फ जूस लेना चाहिए या पानी पे करना चाहिए। तो ऐसे में तो इंसान को कमजोरी आ जाएगी। या फिर अगर ये जूस लेते हैं तो कितने कितने अंतराल से लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? तीव्र रोग जब भी आता है तो वंदना जी, शरीर के अंदर इसका मतलब गंदगी है और उसको हमें 3 दिन में निकाल देना चाहिए। जब हम फास्टिंग करते हैं किसी भी तरह की, तो आपको कोशिश तो ये करनी चाहिए, पहले तो रेस्ट हो, आपके पास 2 से 3 दिन का समय होना चाहिए। समय नहीं होता है, आपको काम भी करना है साथ साथ में, तो तब उस समय हम प्राकृतिक उपचार नहीं दे पाते, क्योंकि प्राकृतिक उपचार करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। समय है घर में, आप 1 दिन पहले, जैसे मैंने बताया, पानी पे फास्टिंग करनी चाहिए। तो उसकी विधि ये है कि सुबह उठ करके आपने पानी पिया, फ्रेश हुए, उसके बाद आपको पेट पे पट्टी रख के एनिमा ले लेना चाहिए या कटी स्नान लेना चाहिए। पानी टब के अंदर बैठ करके पेट को पानी में डिप कर दें और पेट की सारी गंदगी आपकी सारी रिमूव हो जाएगी, गर्मी सारी निकल जाएगी। उसके बाद जग भर करके पानी का ले लें और उसको जल्दी जल्दी पी जाएं। 2 उंगलियां गले में डाल के दूसरे हाथ से पेट को दबाएं और वमन कर दें, वॉमिट कर दें। इससे जितना कफ जमा था वो सब आपका बाहर निकल जाएगा। सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले शोधन क्रियाएं करें। शोधन क्रिया, नेति, कुंजल, बस्ती, एनीमा, मिट्टी की पट्टी, इससे आपका भीतर का जितना गंदगी जमा थी वो सारी बाहर निकल जाएगी। इस तरह से जलनेति का एक पॉट आपको मिल जाएगा योगा सेंटर प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर। ये आप घर में ला करके रखें। ये रबड़ नेति है और ये जलनेति क्रिया है। आपको प्राकृतिक चिकित्सालय या योगा सेंटर के अंदर आजकल यूट्यूब के ऊपर भी ये आपको सीखने को मिल जाती हैं। बहुत कॉमन चीजें हैं।
अगर हम आज के समय में ये सब चीजें हमारे घर में अवेलेबल रहेंगी तो थोड़ा सा जुकाम होते ही हम दवाइयां नहीं खाएंगे, हम तुरंत इसमें गुनगुना पानी लेकर के थोड़ा इसमें नमक डाल लें सेंधा, और इस तरह से नाक में लगा करके मुंह से श्वास लेते रहें। और ये क्रिया इतनी चमत्कारी है कि किसी भी तरह का जुकाम है आपका, सुबह शाम दोनों समय करिए, साथ में पेट की क्लींजिंग कर लीजिए, तो 2 या 3 दिन में हर तरह का जुकाम, खांसी, बुखार, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाता है और शरीर को हल्का करके चला जाता है। ये टेक्निक आपको थोड़ा सा टफ लग रही होगी, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही इजी क्रिया है। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ मुंह खोलना होता है और मुंह से सांस लेना होता है। नाक के पास लगा दिया, धीरे धीरे मुंह से इस तरह से श्वास लेना है। दूसरे नोस्ट्रल से गर्दन को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके रखना है, अपने आप ही पानी निकलता जाएगा और भीतर जमा हुआ जितना भी कफ आपका था सारा बाहर निकल जाएगा। कुंजल क्रिया, जलनेती क्रिया और एनीमा, ये 3 शोधन क्रियाएं कंपलसरी हैं जुकाम खांसी के लिए। इतना करने के बाद आपको जो मैंने फास्टिंग बताई थी कि किस तरह से करनी है, वो विधि मैं बता देती हूँ। अगर आप घर में हैं और आपको ऑफिस नहीं जाना है, काम पे नहीं जाना है, तो आप 1 दिन पानी का फास्ट कर लीजिए लिक्विड पे, प्लेन वाटर फास्टिंग। पूरे दिन भर में ये पानी पी करके वॉमिट करने वाली जो क्रिया है, इसको कुंजल क्रिया बोलते हैं। इसको दिन में 5 बार करना है और खूब सारा पानी पीते रहना है, गुनगुना पानी पूरे दिन भर। हर कुंजल क्रिया के बाद 2 ग्लास पानी पी लें, हर 2 घंटे बाद कुंजल क्रिया करें, कुंजल क्रिया करने के बाद 2 ग्लास गुनगुना पानी पी लें। पानी में चाहें तो आप 1-2 ड्रॉप नींबू की डाल करके लेते रहें। इस तरह से शाम होते होते आपका सारा कफ, सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। शाम को अगर आप चाहें तो गुनगुने पानी में नींबू पानी, शहद या फिर नारियल पानी लेकर के पी करके सो सकते हैं। ये पहला दिन आपका हुआ। दूसरे दिन आप शुरुआत करेंगे इसी तरह से, पहले सारी शोधन क्रियाएं कर लें, वमन करें, जलनेती करें, एनीमा करें, और उसके बाद पूरे दिन भर की जो हमारी शुरुआत होगी, पहले धूप स्नान ले लें सुबह के समय, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, आसन प्राणायाम कर लें, और दिन भर आपको नारियल पानी, फलों के जूस और सब्जियों के जूस, मौसम में जो भी अवेलेबल हैं आपके पास, अभी आजकल सफेद पेठा ले सकते हैं, या आप किसी भी तरह का नारियल पानी है, घी का जूस है, किसी भी तरह का जूस है। आप ये नहीं देखना कि जूस तो ठंडा होता है और मुझे तो जुकाम खांसी पहले से ही है तो मैं जूस ना लूं। आप हर तरह के फलों के, सब्जियों के जूस थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहें। इसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो नींबू पानी, शहद जो मैंने बताया है, उसी के अंदर थोड़ा कद्दूकस करके जिंजर, अदरक, वो भी डाल सकते हैं। अदरक डाल लें थोड़ा निचोड़ करके नींबू पानी शहद के अंदर, और उसको धीरे धीरे सिप कर करके गुनगुना गुनगुना पिएंगे तो आपके गले में बड़ी राहत मिलेगी और बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि अंदर से कफ और एसिड पूरा निकल जाता है कुंजल क्रिया पहले दिन करने के बाद। अगले दिन आप इस तरह से पूरा दिन भर बिता दें। अगर नहीं कंट्रोल होता है, आप 2 दिन का भी चला सकते हैं, लेकिन 3 दिन का समय मैंने दिया है। किसी भी तरह का जुकाम, खांसी, बुखार, या आपको गले की प्रॉब्लम है, गले में दर्द हो रहा है, गला जल रहा है आपका, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है आपको, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नाक की प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह के आपके गले के, कान के, आंख के, नाक के रोग हैं, ये सारे ठीक हो जाने वाले हैं ये सारा मेथड अपनाने के बाद। तीसरे दिन आप इसी तरह से सुबह पहले डिटॉक्सिफिकेशन की क्रियाएं कीजिए, कुंजल कीजिए, जलनेती कीजिए, मिट्टी की पट्टी, एनीमा कीजिए, थोड़ी देर एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और उसके बाद ढेर सारा मौसम का जो भी फल आपको अवेलेबल है, खरबूजा, इस मौसम का जो सबसे अच्छा फल है खरबूजा, गर्म भी होता है तासीर में और पेट का झाड़ू है ये खरबूजा, इसलिए मस्क मेलन, इसको आप प्लेट भर के खाइए। दोपहर में कच्चे सलाद ले लीजिए, और नारियल पानी बीच में इच्छा है, नींबू पानी, शहद है, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ज्यादा से ज्यादा फल, सब्जियां और सलाद का प्रयोग कीजिए। शाम होते होते तीसरे दिन आपका जुकाम, बुखार, खांसी पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि शरीर में गंदगी भरी हुई है, उसको निकालने से बढ़िया दबाना अच्छा नहीं होता है, उसको हमें निकाल देना अच्छा होता है। जितने भी तीव्र रोग आते हैं शरीर में, ये शरीर की गंदगी को निकालने का एक माध्यम होता है। एक्यूट डिजीज इज नॉट ए क्रश, ब्लेसिंग्स फॉर अवर। तीव्र रोगों से लाभ उठाएं। हम तो रात दिन यहाँ पे कहते हैं कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है,
हम कहते हैं दूसरे तीसरे दिन आपको फीवर होना चाहिए, जुकाम होना चाहिए। अगर जुकाम हो जाए, फीवर हो जाए, तो आपके गंदगी जो शरीर में जीर्ण रोग बन जाते हैं, क्रॉनिक डिजीज हो जाते हैं, वो तीव्र रोगों के रूप में बहुत तेजी से बाहर निकल जाते हैं। हो सकता है आपको बहुत सालों से कफ जमा हुआ हो और इस टाइम जब आपको जुकाम खांसी हो जाता है तो पूरी तरह से बाहर निकलने का मौका मिलता है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हम जो एक्यूट डिजीज होते हैं, क्रॉनिक डिजीज होते हैं, उनको हर तरह से भीतर नहीं दबाते, बाहर की ओर निकाल देते हैं, जिससे कि हमारा शरीर आगे आने वाले टाइम में किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित ना हो जाए। इसलिए आप भी घर में ये सारे उपचार चला सकते हैं। आपको बस एक बार सीखना पड़ेगा, थोड़ा आप मेथड को सीख लें, जलनेती कैसे करनी है, एनीमा कैसे लेना है, मिट्टी की पट्टी पेट पे कैसे लगानी है, कटी स्नान कैसे लेना है, और ये बहुत ही सरल है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश सबके पास अवेलेबल है, कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए, हवा दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ईश्वर ने सबको दिया है। बस हमें उस ईश्वरीय चिकित्सा को सीखना है कि ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, और इसको ठीक करने के लिए हम क्यों किसी केमिकल की, दवाइयों की, स्टेरॉइड की, आजकल मेरे पास एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे है, स्टेरॉइड पे डाला हुआ था, एस्थमा, एलर्जी, इस टाइम में बहुत तेजी से खांसी उठती है उसको, और फिर लास्ट ईयर जब पूरा लॉकडाउन चल रहा था वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। इस साल उसकी माँ बोली कि नहीं, मैंने तो इसको नेचुरल तरीके से ही ठीक करना है, क्योंकि स्टेरॉइड देने के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो उसको जब यहाँ वमन करवाया गया, कुंजल क्रिया करवाई गई, तो 2-3 दिन के अंदर ही उसकी खांसी में पूरी तरह से आराम मिल गया। तो इस तरह से जो खांसी एक्यूट होती चली जाती है, क्रॉनिक हो जाती है उसके बाद, और किसी भी तरह से आराम ना मिले, तो कुंजल क्रिया। एक बात मैं आपको जो विशेष रूप से कहना चाहूंगी, खांसी नहीं जा रही हो, जुकाम नहीं जा रहा हो, कुंजल क्रिया, जलनेती का अभ्यास करें, और खाने में अपने शरीर के अंदर एल्कलाइन डाइट डालें, एसिडिक फूड को बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दें। धीरे धीरे आप सादा रोटी सब्जी पे आ जाएं, सलाद लेना शुरू कर दें, मोटे आटे की रोटी हो और इस तरह से उबली हुई सब्जी हो, चोकर होना चाहिए आपकी रोटी के अंदर। धीरे धीरे सादा भोजन पे आते चले जाएं, और इन क्रियाओं को भी साथ साथ चलाते रहेंगे। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग करना बहुत लाभदायक है। लंबा गहरा श्वास इस तरह से भरें, थोड़ी देर चेस्ट में श्वास को भर करके रोक लें, और फिर 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद निकाल दें। ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है भस्त्रिका प्राणायाम, ये बहुत लाभ देता है जिनको कफ जमा रहता है चेस्ट के अंदर, जिनको कंजक्शन हो जाता है। इसलिए आप भी ये सारे फॉर्मूले अपने ऊपर अप्लाई करें, और आज से ही प्रण कर लें कि हमें कभी भी जब तीव्र रोग हो जाते हैं, हैजा, जुकाम, उल्टी, दस्त, फोड़े, फुंसियां, बुखार, तो हमें दवाई नहीं खानी है, बल्कि नेचुरल सिस्टम से, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचर क्योर के बड़े सस्ते सरल सुगम तरीके हैं, और घर घर तक, जन जन तक फैले, इसके लिए वंदना जी लगातार प्रयास करती रहती हैं, जन जन तक इस क्रांति को पहुंचाती रहती हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ें और इन सारी क्रियाओं को सीख करके घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं। आपने अभी 3 दिन उपवास की बात की और उसके बाद नॉर्मल खाना खाने की बात की, तो ये जो नॉर्मल खाना इंसान खाता है वो किस तरीके का होना चाहिए, डाइट में क्या क्या शामिल होना चाहिए, कितने अंतराल पे क्या खाना चाहिए? नॉर्मल खाना वो होता है जिसमें हम एक बार पका हुआ भोजन ले सकते हैं और बाकी समय में कच्चा भोजन ज्यादा प्रेफर करें। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले आप पानी पीजिए, आंवला एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं, ताजा बना के भी ले सकते हैं, मार्केट का भी ले सकते हैं। और अपनी क्रियाएं करने के बाद जब आप भोजन करते हैं तो सुबह की शुरुआत फल या सब्जियों के जूस से करें, क्योंकि जूस एल्कलाइन होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारी बॉडी एल्कलाइन है, और सुबह सुबह हम डाल रहे हैं चाय, डाल रहे हैं किसी भी तरह से पोहा, उपमा, इडली, ये पूरा एसिडिक फूड है। एसिडिक फूड ना डाल के सुबह खाली पेट हमें एल्कलाइन डाइट लेनी है। एल्कलाइन डाइट में फलों के, सब्जियों के जूस, उसको शामिल कीजिए। 1 गिलास आपको पीना है, चाहे वो सफेद पेठे का है, घी का है, नारियल पानी है, तरबूज है, खरबूजा है। जूस अवेलेबल नहीं है, आप सब फलों को खा भी सकते हैं। तो इस तरह से आपको सुबह की शुरुआत हमेशा फ्रूट, सब्जियों से या जूसेस से करनी चाहिए। उसके बाद आपको 2 घंटे 3 घंटे गैप देने के बाद जब आप अपना लंच करने बैठते हैं तो भर के प्लेट फिर से एक बार सैलेड लेना चाहिए। उसमें खीरा, टमाटर,
जो भी मौसम में अवेलेबल है, आजकल तो यही है, वरना सर्दियां हैं तो गाजर मूली लीजिए। किसी भी मौसम में ये नहीं डरना है कि ये चीज मुझे ठंड कर जाएगी। कई बार लोग यही घबराते रहते हैं कि सब्जियां नहीं खाएंगे, खीरा तो ठंडा होता है, मुझे जुकाम हो रहा है, मूली तो ठंडी होती है, मुझे जुकाम हो रहा है। जिस मौसम में जो भी फल सब्जियां अवेलेबल हैं, अभी धीरे धीरे आगे आगे आम आएगा, आ भी रहा है, लेकिन अभी थोड़ा बरसात के बाद अच्छा आ जाएगा, अभी थोड़ा खट्टा आ रहा है। तो आम खूब खाइए, जुकाम खांसी वाले लोग खूब खाइए, वो तो वैसे भी तासीर में गर्म होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि लोग अब आम के मौसम में आम नहीं खाएंगे, बोलेंगे कि नहीं ये तो हमें गर्मी कर जाता है, पित्त प्रकृति का है। जिस मौसम में जो भी चीज अवेलेबल होती है वो जरूर खाइए, वो हमारे लिए ईश्वर ने दी है, वो गिफ्ट है हमारे लिए। फिर तो ईश्वर गलती करता है कि आम तो बनाना चाहिए था सर्दियों के अंदर और मूली बनानी चाहिए थी गर्मियों के अंदर। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि हर मौसम में मौसम के जो फल सब्जियां सलाद हैं, जो सबसे सस्ता है, अपने आसपास उगा हुआ है, लोकल फ्रूट है, लोकल सब्जियां हैं, उनको देखिए कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है और उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें उस मौसम के अंदर। दोपहर में आप जो भी सलाद खाएं, आपके चारों तरफ ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है, चुकंदर है, तो ये लेने के बाद आप अपना नॉर्मल खाना, रोटी सब्जी सलाद दाल चावल जो भी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ खाना बनाने के भी तरीके होते हैं कि ज्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन ना खाएं, बारीक आटा इस्तेमाल ना करें, मोटा आटा घर में पिसवाएं चोकर वाला। और कोशिश ये करें कि सब्जियों में भी ज्यादा छोले राजमा या ज्यादा लाल मिर्च तीखा उसको बना करके इस तरह का ना खाएं। सात्विक भोजन हो, ज्यादा तेज चटपटा तीखा उपवास के बाद बिल्कुल भी ना खाएं। अगर ऐसा भोजन करेंगे आप तो और ज्यादा हार्म हो जाएगा। इसलिए सात्विक आहार का मतलब यही होता है कि घिया, तोरी, टिंडा, परमल, मूंग की दाल छिलके वाली, इस तरह की जो चीजें हैं जो पचने में इजी रहती हैं, उनको जोर नहीं लगाना पड़ता डाइजेशन को किसी भी तरह से डाइजेस्ट करने में। ऐसा भोजन करेंगे, चबा चबा के खाएंगे, कम खाएंगे, भूख से खाएंगे, तो आपका पेट आपको थैंक यू बोलेगा। फिर 3-4 बजे जब आपको लगे कि दोबारा भूख लग रही है, छोटा स्नैक्स का टाइम हुआ है, तो उस समय आप या तो नारियल पानी पिए। नारियल पानी आजकल बड़ा महंगा हो गया, क्योंकि हम यहाँ पेशेंट्स को पिला रहे हैं तो हमें पता रहता है हर चीज का कि हम जूस बेल पत्थर का दे रहे हैं आजकल यहाँ सभी को। तो बेल का शरबत दे सकते हैं किसी भी तरह से घर में आप बना करके, और नींबू पानी शहद ले सकते हैं। सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ड्रिंक तो मैं नींबू पानी शहद को मानती हूँ कि नींबू पानी शहद गुनगुने पानी में थोड़ा अदरक उसमें कद्दूकस करके और उसका रस निचोड़ करके ले ले, चाय की तरह सिप कर करके धीरे धीरे पी ले। और या फिर काढ़ा बना सकते हैं आप, नीम गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, अदरक, ये हल्का सा आप बॉयल कर लें, इसको हाफ रह जाए तो गुनगुना गुनगुना पिए। ज्यादा गरम गरम काढ़ा गर्मियों में बिल्कुल ना पिए। ये बात मैं आपको काफी देर से बताने वाली थी कि बहुत सारे लोगों ने इस तरह गरम गरम तेज गरम गरम काढ़े पी पी करके अल्सर बना लिया पेट के अंदर, गला छिल गया उनका और उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई वहां से। इसलिए एक रोग ठीक हो और दूसरा शुरू हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। इसलिए कोशिश ये करें जब भी आप काढ़ा पी रहे हैं, तुलसी का, गिलोय का, अदरक का, काली मिर्च का, तो उसको आप थोड़ा ठंडा करके पिए। ज्यादा तेज गरम गरम नहीं पीना है, हल्का ठंडा करके पिए। और जब लगे कि अब जुकाम खांसी मेरा ठीक हो गया है तो काढ़े के अंदर हल्की सौंफ भी डालनी शुरू कर दें, क्योंकि सौंफ आपको, अब गर्मी की प्रकृति चल रही है, गर्मी का मौसम चल रहा है, तो शरीर को कूल रखेगा। फिर जब जुकाम खांसी नहीं रहे, नॉर्मल व्यक्ति हो जाएं आप, तो उसके बाद इस तरह की गर्म तासीर की चीजों को आप पीना छोड़ दें, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में आपको तासीर बदलनी है कि अपना ठंडी प्रकृति की चीजें ज्यादा लेनी है। तो उसमें जूस, फल, सब्जियां, सलाद और सौंफ की एक ठंडाई बनाते हैं। लेकिन जुकाम खांसी की जिनको टेंडेंसी है वो ना लें ये ठंडाई को। उसका भी मैं इंग्रेडिएंट्स और सारी विधि आपको अगली वीडियो में बता दूंगी कि ठंडाई किन किन लोगों को पीनी चाहिए और कैसे इसको घर में आप तैयार कर सकते हैं। पित्त प्रकृति वालों के लिए वो ज्यादा अच्छा है। और अभी हम कफ प्रकृति के लोगों के लिए बात कर रहे हैं, तो वो गुनगुने पानी में नींबू पानी, शहद, काढ़ा, इस तरह की चीजें ले सकते हैं। और सूप ले सकते हैं, टमाटर का सूप बना के ले सकते हैं। 3-4 बजे का आपका ये स्नैक्स हो गया। अब रात का भोजन आपका बचा है। रात को भोजन में अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको भूख लगती है ज्यादा,
फिर तो आप अन्न लीजिए, अदरवाइज आप प्लेट भर के कोई फ्रूट्स ले लीजिए, आपको अन्न नहीं लेना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं भूख ज्यादा लगती है, मोड ऑफ वर्क आपका ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उस समय आपको ज्यादा अन्न थोड़ा सा ले लेना चाहिए। थोड़ा पहले फल ले लें और उसके बाद दलिया या खिचड़ी सब्जियां डाल करके इस तरह से आप ले सकते हैं। दलिया खिचड़ी बनाते हुए उसमें सारी तरह की सब्जियां हैं, घिया, टिंडा, तोरी, ये सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जो भी घर में आपके अवेलेबल हैं। और दाल या चावल क्वांटिटी उसकी ये रखिए कि चावल की क्वांटिटी कम हो और दाल की ज्यादा हो। और इस तरह से टेस्टी खिचड़ी बच्चे भी खा सकते हैं और आप भी बड़ा टेस्ट लेकर के इसको खा सकते हैं। लेकिन शाम का खाना जल्दी खा लें, लेट नाइट खाते हैं फिर वो आपको एसिडिटी और कफ बनाना शुरू कर देता है। इसलिए कोशिश ये करें कि जल्दी खाएं। जब भी कुछ भी ले रहे हैं तो आप 7-8 बजे तक का नियम बना लें कि 7-8 बजे तक ले लें। रात को सोते हुए वो आपका डाइजेस्ट हो जाए। सोते हुए आपको ऐसा ना लगे कि मेरा खाना मुंह में आ रहा है या यहीं अभी छाती पे रखा हुआ है। सोते हुए आपका पेट एकदम से खाली रहे। 1 गिलास गुनगुने पानी में आप चाहो तो एलोवेरा जूस डाल करके पी करके सो जाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। सुबह आप एकदम से फ्रेश होकर के उठेंगे। डॉक्टर विजाता, आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।